हाय फ्रेंड, नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। हमारे कई व्यूअर थे जो कमेंट करके बता रहे थे कि सर एक कट ऑफ के बारे में जो बताइए, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो उसके बारे में आप एक वीडियो ज़रूर बनाइए। तो चलिए हम उसी के आधार उन्हीं व्यूअर के आवाज़ को सुनते हुए एक वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कट ऑफ के बारे में है। जो बिहार का आईसीडीएस सुपरवाइज़र का मेरिट लिस्ट जारी की गई है मुजफ्फरपुर का, जो कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, उसी मेरिट लिस्ट से फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो आएगी और वो डिस्ट्रिक्ट की मेरिट लिस्ट कब तैयार की जाएगी, तो उन सभी व्यूअर को हमने आपको कमेंट में रिप्लाई भी दिए होंगे कि कब तैयार किया जाएगा, कब आएगा। तो हम आपको साथियों बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जो डिस्ट्रिक्ट का अभी तक फाइनल या प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नहीं आई है, वो मेरिट लिस्ट कहीं नहीं कहीं तैयार की जा रही है। और मेरिट लिस्ट तैयार करने के पीछे निर्देशालय की ओर से बहुत ज़्यादा दबाव है और बहुत ज़्यादा प्रेस है। तो एक चीज़ हम आपको स्पष्ट कर देते हैं साथियों कि जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं और जो पटना डिस्ट्रिक्ट से हैं वो सबसे पीछे इंतज़ार करें। नालंदा और पटना डिस्ट्रिक्ट का सबसे पीछे मेरिट लिस्ट आएगा। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की बहाली आई थी, वो पूरे बिहार की 38 डिस्ट्रिक्ट में, और असिस्टेंट था, एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर था, एक ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट था। ये सभी डिस्ट्रिक्ट में, मैंने 38 डिस्ट्रिक्ट में से 33 डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 2 साल से कार्यरत हैं। लेकिन नालंदा और पटना और गया और एक 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसी और है जहां अभी तक कोई भी उसमें कार्य नहीं हुआ है। इंटरव्यू भी हुआ है तो अभी पेंडिंग में है। पटना में तो अभी तक इंटरव्यू भी नहीं हुआ है। तो चलिए ये सब बात को छोड़ते हुए, आपका ये सवाल था कि कौन डिस्ट्रिक्ट की कब मेरिट लिस्ट आएगी, तो अभी आपको किसी डिस्ट्रिक्ट का किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे ही उसका मेरिट लिस्ट का या प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का कोई भी नोटिफिकेशन साइट पर आती है तो हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। प्लीज़ इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक और एक कमेंट तो आपको बनता ही है साथियों। तो हम आप कट ऑफ के बारे में कुछ कहना चाहते थे मुजफ्फरपुर के, जो कि आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जर्नल में है लेकिन इनका 64 है, जो जर्नल में है इनका 62 है, जो जर्नल में है इनका 59 पॉइंट है। ये सब पॉइंट है आपका जो मैट्रिक, इंटर और जो बीए में आपका जो परसेंटेज था, उसी परसेंटेज के आधार पर इधर एक पॉइंट तैयार किया गया और इसी पॉइंट के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो साथ ही सीट की हम बात करें तो सीट तो 40 है, लेकिन हम टोटल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में सेलेक्टेड कैंडिडेट की बात करें तो लगभग 25,000 के पास स्टूडेंट है। तो इसी के आधार पर देखते हुए अब किन्हीं ऐसा स्टूडेंट है जिनका देख सकते हैं आप, ईबीसी कैंडिडेट है लेकिन इनका 73 पॉइंट बन रहा है, जर्नल कैंडिडेट है लेकिन इनका 58 पॉइंट है, और बीसी कैंडिडेट है लेकिन इनका 67 है। तो इस सब को देखते हुए जो एवरेज, यानी किसी का 80 भी है, ऐसा नहीं आप कहिए कि 60, 65, 70 तक है। यहाँ पे हम 80, 82 तक के हम आपको दिखाएंगे, जो कि और 82 से भी ज़्यादा है। तो 800 पेज में था तो पीडीएफ को ज़्यादा एनालाइज करते करते तो बहुत टाइम लगा, लेकिन हम बहुत कोशिश किए हैं, एक एक पेज तक देखने की कोशिश किए हैं। 87, 88 तक का कट पॉइंट है। तो ऐसा नहीं सोचिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका 82.7 है, जो कि एक कैंडिडेट हैं, जर्नल कैंडिडेट हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिनका 82 है, इनका 90 है तो इन्हीं का सिलेक्शन होगा, और जिनका 60 है, उनका 65 है, उनका 70 है, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसमें कैटेगरी वाइज सिलेक्शन होगा और कैटेगरी वाइज ही सिलेक्शन किया जाता भी है। और ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, बीसी, एससी, एसटी सभी का अलग अलग सीट है
उसी के आधार पर, उसी के एवरेज पॉइंट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो चलिए हम एक अनुमान देते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, आपको जानकारी देते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है यूआर का हमने अनुमान लगाए हैं वो 78 से लेके 85 के बीच में यदि उनका पॉइंट बन रहा है तो सेफ जोन में है, क्योंकि किसी का 90 भी है, किसी का 65 भी है, किसी का 88 भी है, किसी का 82 भी है, किसी का 83 है। तो ये नहीं है कि 90 है तो 90 वाला ही खाली सिलेक्शन होगा, वो तो 90 हायर मार्क्स है और इसमें लोअर और हायर मार्क्स को देखते हुए एवरेज कट ऑफ दिया जाता है। मान लिया जाए कि 5 गो सीट है और 10 गो जर्नल की सीट है, उसमें 4 कैंडिडेट हैं जो 90-92 वाले हैं और बाकी कैंडिडेट हैं जो 75, 72, 73, 78 के बीच में हैं। तो ऐसा नहीं ना होगा कि 90 वाला पहले सेलेक्ट होंगे, पहले तो सिलेक्ट होवे करेंगे, लेकिन 78 वाले और जो इनका 76 है वो सब कैंडिडेट नहीं सिलेक्ट होंगे। तो इसी के आधार पर देखते हुए एक लो कट ऑफ दिया जाता है जो कि उस सीट तक के फाइट हो जाए। तो इसी आधार पे कट ऑफ जारी की जाती है साथियों। तो EWS की हम बात करें तो इनका 70 से यदि 75 के बीच में वो उनका मार्क्स आ रहा है, जो 10% रिजर्वेशन दिया गया EWS को, वही कैंडिडेट होते हैं EWS में, तो वो सेफ जोन में आते हैं। और BC कैटेगरी की हम बात करें तो यहाँ पे हम 71 से 75 के बीच में इनको रखे हैं, लेकिन ये BC कैटेगरी है जो इनका कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है, क्योंकि BC कैंडिडेट का कमी नहीं है। BC जो कैटेगरी में जो कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट की कमी नहीं है। तो BC कैंडिडेट को यदि 73 से आप 76 के बीच में आपका कट ऑफ मार्क आ रहा है, यानी आपका पॉइंट बन रहा है, तो आप सेफ जोन में हैं, यानी BC में आपका सिलेक्शन होने की चांस बनता है। और ऐसा भी होता है साथियों कि जो BC कैटेगरी में है, इनका 82 नंबर है तो इनका सिलेक्शन जर्नल में होगा। जो EWS में है और इनका 85 नंबर है या 90 नंबर है तो उनका सिलेक्शन EWS में ना होकर उनका सिलेक्शन जर्नल में हो जाएगा। उसी प्रकार से EBC जो कैटेगरी है, EBC कैटेगरी है, BC 1 और BC 2 बिहार स्टेट गवर्नमेंट में चलता है। तो जो EBC कैटेगरी है उनका 69 से 73 के बीच में यदि आ रहा है मार्क्स तो वो भी सेफ जोन में है। और यदि इनका 75 है तो ये सेलेक्ट हो जाएंगे BC में। EBC कैटेगरी में कोई ऐसी कैटेगरी वाला सेलेक्ट होगा, लेकिन सीट तो सभी को भरना ही है। तो आप देख रहे हैं AC कैटेगरी की एक बार हम बात करें तो 63 से 65 के बीच में वो आ रहे हैं, तो वो भी सेफ जोन में है। और ST कैंडिडेट की हम बात करें तो 60 से 64 के बीच में उनका पॉइंट आ रहा है तो सेफ जोन में है। एक बार हम इनको जूम करके दिखा देते हैं कि किन कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ रखा गया है। थोड़ा सा BC में आप ध्यान दे लीजिएगा। BC कैटेगरी के लिए 73 से 75 के बीच में आपका मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। और इसी प्रकार हर कैटेगरी का यहाँ पे हम कट ऑफ डाल दिए हैं, इसी के अनुसार कट ऑफ जाएगा। तो इसी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि यही कट ऑफ होगा, लेकिन अनुमान लगा रहे हैं कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 2 नंबर आगे या 2 नंबर पीछे या 2 पॉइंट आगे या 2 पॉइंट पीछे जा सकता है कट ऑफ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होने की चांस है। तो आप इतना आपको पॉइंट बना है और तो आप मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए सेफ जोन में हैं और अदर डिस्ट्रिक्ट से भी हैं। तो इसी आधार पर यदि आपका पॉइंट है तो आप निश्चित रहिए आपका लेडीज सुपरवाइज़र में मेरिट लिस्ट बनेगी। तो साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट का जैसी नोटिफिकेशन आता है तो हम उसे अपने चैनल पर सबसे पहले अपलोड करने की कोशिश करते हैं और हमारे चैनल पर सबसे पहले ही अपलोड होता है। तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो। जय हिंद, जय बिहार।